दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक और कमाल की वीडियो के अंदर। और हाँ, आज की वीडियो सच में कमाल की होने वाली है और वो इसीलिए क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वेनम के बारे में। वेनम बेसिकली एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वैसे तो एक एंटी हीरो है, लेकिन तब भी वेनम को हर कोई पसंद करता है। और अगर बात करें वेनम की मूवीज की, तो सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर वेनम की अब तक 2 मूवीज आ चुकी है और अब उसी वेनम फ्रेंचाइजी की इस साल तीसरी मूवी आने वाली है, जिस मूवी का नाम है वेनम द लास्ट डांस। और अच्छी बात यह है कि कल के दिन इस मूवी का ट्रेलर भी आ गया है और जिन्होंने भी ट्रेलर को देख लिया है उन सबको पता ही लग गया होगा कि वेनम की इस थर्ड मूवी के अंदर हमें बहुत सारे सिम्बियोट्स दिखने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मूवी में दिखने वाले ज्यादातर सिम्बियोट्स क्लिंटार प्लेनेट से आएंगे और क्लिंटार वही प्लेनेट है जहाँ पर सिम्बियोट्स का क्रिएटर नल रहता है। और अब क्योंकि मूवी के अंदर इतने सारे सिम्बियोट्स दिखने वाले हैं, इसीलिए आपको भी सिम्बियोट्स के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली उन सिम्बियोट्स के बारे में जो कि सिम्बियोट रेस के अंदर सबसे पावरफुल हैं। हालांकि अगर आप सबसे पावरफुल सिम्बियोट्स के बारे में नहीं जानते हैं तो इसमें फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम सिम्बियोट्स की बात करने वाले हैं और सिम्बियोट रेस के टॉप 10 सबसे पावरफुल सिम्बियोट्स को जानने वाले हैं। सो दैट्स व्हाई आज की वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए आप सब भी आज इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो वो सब जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, आप सभी वेनम और नल में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। जो नल को ज्यादा पसंद करते हैं वो कमेंट्स के अंदर नल लिखें और जो लोग वेनम को ज्यादा पसंद करते हैं वो कमेंट्स के अंदर वेनम लिखें। हालांकि अब यहाँ पर वेनम की बात हो रही है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि वेनम की थर्ड मूवी के अंदर नल के दिखने के काफी चांसेस हैं, क्योंकि एज ऑफ कोर्स मूवी के अंदर ड्रैगन सिम्बियोट्स हैं, क्लिंटार प्लेनेट के बारे में सब कुछ बताया गया है और तो और क्लिंटार से सिम्बियोट्स की आर्मी अर्थ पर भी आ रही है। सो इसीलिए सिम्बियोट्स के बारे में इतना कुछ दिखाया जाए और वहाँ पर नल लाऊं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि नल कौन है, वो कितना पावरफुल है, उसने सिम्बियोट्स को कैसे क्रिएट किया है और आखिरकार वो अर्थ पर अटैक करने क्यों आ रहा है, तो आप इस बारे में मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं इस पूरी कहानी को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि एज ऑफ कोर्स मार्वल कॉमिक्स के अंदर इन सब के बारे में बताया गया है। तो आपको कहानी जाननी हो तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। तो आइए अब हम इन सारी बातों को साइड करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 वेनम। तो वेनम को नंबर 10 पर देखकर अगर आप में से कोई ये सोच रहा है कि वेनम तो अपनी मूवीज का हीरो है, तो ऐसे में वो नंबर 10 पर कैसे आ सकता है, तो जो भी ऐसा सोच रहे हैं उन सबको मैं बता दूं कि अगर सारे सिम्बियोट्स में कंपेयर किया जाए तो उन सब में वेनम एक लूजर है, जो कि ना तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और ना ही उसके पास कुछ खास एबिलिटीज हैं। और इसीलिए अगर वेनम टॉप 10 पावरफुल सिम्बियोट्स की लिस्ट में नंबर 10 पर आ पा रहा है तो उसका सिर्फ एक और इकलौता रीजन है उसका होस्ट एडी ब्रॉक। असल में सारे सिम्बियोट्स को सर्वाइव करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है और जिस भी सिम्बियोट के होस्ट के अंदर एड्रेनलिन की मात्रा ज्यादा होती है उस सिम्बियोट की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अगर बात की जाए एडी ब्रॉक की, तो एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में एड्रेनलिन है, जिस वजह से जैसे एडी ब्रॉक और वेनम कंबाइन होते हैं वैसे उनकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इस चीज का प्राइम एग्जांपल हम सभी को वेनम 2 के अंदर दिखाया गया था, जहाँ पर हम सभी ने देखा था कि जब वेनम एडी ब्रॉक से गुस्सा हो जाता है और वो एडी को छोड़ के दूसरे लोगों को अपना होस्ट बनाता है, तब उसके सारे होस्ट वेनम की नीड को पूरा नहीं कर पाते और इसीलिए वेनम को भी जल्दी जल्दी करके अपने होस्ट को चेंज करना पड़ता है। हालांकि अगर वेनम के रॉ पावर्स की बात की जाए तो वेनम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। इनके अलावा वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, एजाइल है, वो बहुत तेजी से मूव कर सकता है, अपने बॉडी पार्ट्स को जैसा चाहे वैसा बना सकता है, अपने साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है और तो और वो जब तक एडी ब्रॉक के साथ बॉन्ड है तब तक एडी ब्रॉक को ना तो कोई चोट लग सकती है और ना ही एडी ब्रॉक की जान जा सकती है, क्योंकि जैसे एडी ब्रॉक की बॉडी में कोई भी इंजरी आती है वैसी वेनम उसे तेजी से हील कर देता है। और इससे हमें ये पता लगता है कि वेनम का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है। हालांकि इन सारी पावर्स के अलावा वेनम की कुछ मेजर वीकनेस भी है, जो की है फायर और हाई फ्रीक्वेंसी सोनिक साउंड, क्योंकि इन दोनों के कॉन्टेक्ट में आते ही वेनम काफी ज्यादा वीक पड़ जाता है। और ये सिर्फ वेनम की नहीं बल्कि हर एक सिम्बियोट की वीकनेस है, इसीलिए हर एक सिम्बियोट इन दोनों चीजों के आगे कमजोर पड़ जाता है। नंबर 9 रायट। तो रायट भी एक बहुत ही पावरफुल सिम्बियोट है और अगर बात करें मूवीज की तो ये हमें सबसे पहले दिखा था वेनम की फर्स्ट मूवी के अंदर। एंड उस मूवी के अंदर रायट वेनम का मेन विलन होता है और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस मूवी के अंदर जितने भी सिम्बियोट्स को अर्थ पर लाया जाता है रायट उन सब में भी सबसे पावरफुल होता है। बाकी जब मूवी के एंड में रायट और वेनम की फाइट होती है तब वहाँ पर भी वेनम इस बात को एडमायर करता है कि रायट क्लिंटार प्लेनेट के भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रूटल सिम्बियोट्स में से एक है। इसके साथ ही मूवीज के अंदर हमने ये देखा है कि रायट कितना ज्यादा पावरफुल है। रायट इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अपनी बॉडी से जैसे चाहे वैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा रायट को लेकर खास बात ये है कि रायट वेनम से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि जहाँ वेनम एक काफी कमजोर सिम्बियोट है वहीं पर रायट एक सिम्बियोट होते हुए भी काफी पावरफुल है और इसीलिए रायट जिसे भी अपना होस्ट बनाता है वो उसके जरिए अपनी सारी पावर्स को यूज कर सकता है और इस बात से रायट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका होस्ट कितना पावरफुल है। हालांकि इन सारी पावर्स के अलावा रायट कॉम्बैट में काफी अच्छा है। एंड वेनम की फर्स्ट मूवी के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पर रायट ने कॉम्बैट के अंदर वेनम को बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और उस मूवी के एंड सीन के अंदर भी अगर रायट आग के धमाके में नहीं फंसता तो तब वेनम उसे कभी नहीं रोक पाता।
नंबर 8 हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कोई एक सिम्बियोट नहीं बल्कि कई सारे सिम्बियोट्स का कॉम्बिनेशन है। ये सिम्बियोट बेसिकली 4 अलग अलग सिम्बियोट से मिलकर बनाए, जो सिम्बियोट्स है रायट, फेज, लैशर और एगनी। और इन चारों के मिलने की वजह से ये सिम्बियोट काफी ज्यादा पावरफुल है। हाइब्रिड सिम्बियोट के पास बेसिकली इन चारों सिम्बियोट्स की पावर्स हैं और इसीलिए ना सिर्फ अपनी बॉडी से वेपन्स को क्रिएट कर सकता है बल्कि इनके अलावा ये अपनी बॉडी से एसिड को प्रोड्यूस कर सकता है, लंबी लंबी छलांगे लगा सकता है, दीवारों पर चढ़ सकता है और तो और अगर हाइब्रिड सिम्बियोट चाहे तो ये फ्लाई भी कर सकता है। और इसीलिए इन सारे एडवांटेजेस की वजह से हाइब्रिड सिम्बियोट काफी ज्यादा पावरफुल है। नंबर 7 एंटी वेनम। तो बेसिकली एंटी वेनम इकलौता ऐसा सिम्बियोट है जो कि सिम्बियोट्स की रेस से बिलोंग नहीं करता है और वो इसीलिए क्योंकि एंटी वेनम का क्रिएशन ही काफी अलग तरीके से होता है। मार्वल कॉमिक्स के अकॉर्डिंग एंटी वेनम का क्रिएशन तब होता है जब वेनम सिम्बियोट एडी ब्रॉक को छोड़ के चला जाता है, लेकिन वेनम के जाने के बाद भी वेनम के कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स एडी की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर इसके बाद ही जब एडी ब्रॉक मिस्टर नेगेटिव से मिलता है तभी मिस्टर नेगेटिव के छूने की वजह से उसकी पावर्स एडी ब्रॉक की बॉडी में आ जाती है। लेकिन तभी एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर मिस्टर नेगेटिव की पावर्स वेनम के पार्टिकल्स के साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर उन दोनों के मिलन से एंटी वेनम का जन्म होता है। और अब अगर बात करें एंटी वेनम की पावर्स की, तो एंटी वेनम वो सब कुछ कर सकता है जो कि एक नॉर्मल सिम्बियोट कर सकता है, लेकिन जो चीज एंटी वेनम को सबसे खास बनाती है वो है इसकी सुपर हीलिंग फैक्टर, क्योंकि इस एबिलिटी के चलते ये अपने होस्ट को बड़ी तेजी से हील कर सकता है। और अब क्योंकि एंटी वेनम कोई प्रॉपर सिम्बियोट नहीं है, इसीलिए दूसरे सिम्बियोट्स की तरह फायर और सोनिक साउंड इसकी वीकनेस भी नहीं है और इस वजह से भी ये दूसरे सिम्बियोट से काफी पावरफुल है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एंटी वेनम की एक बहुत बड़ी वीकनेस बताई गई है और वो वीकनेस ये है कि ये जब भी मिस्टर नेगेटिव के कांटेक्ट में आता है तब उस टाइम पर एंटी वेनम की पावर्स बहुत कम हो जाती है, लेकिन हाँ उसके अलावा एंटी वेनम गर्दा उड़ाने में कहीं पीछे नहीं रहता। नंबर 6 कार्नेज। तो कार्नेज वेनम का पहला ऑफस्प्रिंग है। आसान भाषा में कहूँ तो कार्नेज वेनम का बच्चा है, लेकिन बेशक से कार्नेज वेनम से पैदा हुआ हो पर उसके बाद भी वो वेनम के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। असल में सिम्बियोट्स की रेस ऐसी रेस है जिनके अंदर सिम्बियोट्स के जो भी नेक्स्ट जनरेशन होती है वो अपनी पुरानी जनरेशन से ज्यादा पावरफुल होती है और अब क्योंकि कार्नेज वेनम के आगे के जनरेशन का है इसीलिए वो वेनम से ज्यादा पावरफुल है। इसके साथ ही अगर बात करें कार्नेज के होस्ट की, तो उसके होस्ट का नाम है क्लीटस कैसिडी, जो कि पूरी तरह से एक साइकोमेंटल है और कार्नेज जैसे ही पैदा होता है वैसे ही वो क्लीटस के साथ बॉन्ड हो जाता है। और अब क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसीलिए उसी तरह से क्लीटस कैसिडी को देख देखकर कार्नेज भी बिल्कुल साइको हो जाता है और कार्नेज सिम्बियोट्स को भी दूसरों को मारने में मजा आने लगता है। हालांकि अपीयरेंस की बात की जाए तो अपीयरेंस के मामले में कार्नेज अपने फादर वेनम जैसा ही है, लेकिन अब क्योंकि कार्नेज वेनम का सक्सेसर सिम्बियोट है इसीलिए उसकी पावर्स वेनम के मुकाबले काफी ज्यादा सुपीरियर है। बाकी इनके अलावा कार्नेज जैसे चाहे वैसे वेपन्स को क्रिएट कर सकता है और उनसे अपने दुश्मनों को बड़ी तेजी से खत्म कर सकता है। नंबर 5 टॉक्सिन। तो टॉक्सिन भी सिम्बियोट रेस का एक बहुत ही पावरफुल सिम्बियोट है और ये बेसिकली कार्नेज का पहला बच्चा है और जिस तरह से कार्नेज अर्थ पर पैदा हुआ है ठीक उसी तरह से टॉक्सिन का जन्म भी अर्थ पर ही हुआ है। टॉक्सिन अपनी पूरी लाइनेज का 1000वां सिम्बियोट है और इसीलिए उसे सिम्बियोट रेस के अंदर एक बहुत ही पावरफुल मेंबर माना जाता है। टॉक्सिन की पावर्स वेनम और इवन कार्नेज से भी काफी ज्यादा है। एंड अगर बात करें टॉक्सिन के होस्ट की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर इसका होस्ट पैट्रिक मुलिगन होता है और अगर आप सभी ने वेनम 2 देखी है तो उस मूवी के अंदर भी पैट्रिक मुलिगन को दिखाया गया है और जब वेनम 2 मूवी की एंडिंग आती है तब वहाँ पर इस बात को टीज भी किया जाता है कि पैट्रिक मुलिगन के अंदर कोई ना कोई सिम्बियोट छूट गया है। और जो भी मार्वल कॉमिक्स के अंदर टॉक्सिन की हिस्ट्री जानते हैं उन सभी को ये पता है कि पैट्रिक मुलिगन की बॉडी के अंदर जो भी सिम्बियोट है वो और कोई नहीं बल्कि टॉक्सिन ही है। और इसीलिए अगर बात करें वेनम 3 की, तो वहाँ पर टॉक्सिन के अपीयर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही मूवी के ट्रेलर में हमने ये भी देखा है कि वहाँ पर वेनम सारे दुश्मनों से अकेला ही लड़ रहा है और इसीलिए मूवी के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मूवी के एंड सीन के अंदर टॉक्सिन वेनम का साथ दे और क्लिंटार प्लैनेट से बुरे सिम्बियोट से फाइट करने में उसकी मदद करें। नंबर 4 ग्रैंडल। तो ग्रैंडल एक ड्रैगन सिम्बियोट है जिसे खुद गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल ने अपने हाथों से क्रिएट किया है और नल ने सिर्फ एक ग्रैंडल नहीं बल्कि बहुत सारे ग्रैंडल्स को क्रिएट कर रखा है और ये सभी ग्रैंडल सिम्बियोट्स नल के बहुत वफादार हैं। बात करें ग्रैंडल की, तो एक ड्रैगन सिम्बियोट होने की वजह से ग्रैंडल बाकी सिम्बियोट से बहुत अलग है और अगर बात की जाए इसकी पावर्स की, तो ये बाकी दूसरे सिम्बियोट से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक कि अगर मार्वल कॉमिक्स की मानी जाए तो ग्रैंडल सिम्बियोट इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अकेले किसी गॉड लाइक बीइंग तक को मार सकते हैं। ग्रैंडल की पावर्स की बात की जाए तो इसके पास भी दूसरे सिम्बियोट्स की तरह पावर्स हैं, लेकिन हाँ इसके अलावा इसके पास एक खास पावर भी है और वो पावर ये है कि ग्रैंडल को किसी भी दूसरे होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है और ये बिना किसी होस्ट के भी वो सब कुछ कर सकता है जो करने के लिए कार्नेज और वेनम जैसे सिम्बियोट्स को होस्ट की जरूरत पड़ती है और इन वजहों से भी ग्रैंडल काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हालांकि इन सबसे हटकर ग्रैंडल की एक वीकनेस भी है और वो वीकनेस है इलेक्ट्रिसिटी एंड इसीलिए जैसे ग्रैंडल सिम्बियोट इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में आता है वैसे ही वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। नंबर 3 एब्सोल्यूट कार्नेज। तो अब अगर एब्सोल्यूट कार्नेज को देखकर कोई ऐसा सोच रहा है कि एब्सोल्यूट कार्नेज भी कार्नेज ही है, तो वो यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो इसीलिए क्योंकि कार्नेज और एब्सोल्यूट कार्नेज में बहुत बड़ा अंतर है। असल में एब्सोल्यूट कार्नेज कार्नेज के मुकाबले बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि एब्सोल्यूट कार्नेज का क्रिएशन तब होता है जब कार्नेज सिम्बियोट और ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट दोनों मर्ज हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ये दोनों मर्ज होते हैं वैसे इनके कंबाइन होने से क्रिएशन होता है एब्सोल्यूट कार्नेज का, जो कि ना सिर्फ बहुत ज्यादा पावरफुल होता है बल्कि उसके साथ ही उसका हाइव माइंड पर भी काफी हद तक कंट्रोल आ जाता है। इनके अलावा एब्सोल्यूट कार्नेज को अब तक का सबसे पावरफुल सिम्बियोट बताया गया है एंड मार्वल कॉमिक्स के अंदर तो ये भी मेंशन है कि सिम्बियोट्स के क्रिएटर नल के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो कि एब्सोल्यूट कार्नेज को हराने का दम रखता है। हालांकि अगर आप सभी एब्सोल्यूट कार्नेज की पूरी कहानी को जानना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल पर एब्सोल्यूट कार्नेज की पूरी कॉमिक को एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप अगर चाहे तो हमारे चैनल में भी जाकर उसे ढूंढ सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर नल जब अर्थ पर आता है तो उसके अर्थ पर आने का सबसे बड़ा रीजन भी ये एब्सोल्यूट कार्नेज ही होता है।
नंबर 2, नल। तो नल सारे सिम्बियोट्स का गॉड है और इसने ही सारे सिम्बियोट्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्रिएट किया है। मार्वल कॉमिक्स की माने तो नल इस यूनिवर्स के अंदर बिग बैंग से भी पहले से एग्जिस्ट करता है और उस टाइम पर नल हमेशा डार्कनेस में रहता था एंड उसी डार्कनेस को नल रूल किया करता था, जिसका मतलब यूनिवर्स की सारी डार्कनेस नल का एम्पायर हुआ करती थी। लेकिन अचानक से यूनिवर्स के अंदर सेलेस्टियल्स अपीयर हुए और उन्होंने यूनिवर्स के अंदर न सिर्फ क्रिएशन किया बल्कि उसके साथ ही वो यूनिवर्स में लाइट को भी लेकर आए। लेकिन इस रोशनी को देखकर नल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और इसीलिए नल ने न सिर्फ उन सेलेस्टियल्स के ऊपर अटैक किया बल्कि एक सेलेस्टियल की गर्दन भी काट दी, जिसके बाद सारे सेलेस्टियल्स को नल से डरकर भागना पड़ गया। अब जिन्होंने भी एमसीयू की इटर्नल्स मूवी देखी है उन सभी को पता होगा कि सेलेस्टियल्स कितने ज्यादा बड़े और पावरफुल होते हैं, लेकिन असल में नल इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसके आगे सेलेस्टियल्स की भी कोई औकात नहीं है। एंड अगर आप सभी को नल की ट्रू पावर जाननी हो तो आप इस बात का अंदाजा सिर्फ यहीं से लगा सकते हैं कि सिम्बियोट जैसी पावरफुल रेस को नल ने सिर्फ अपनी परछाई से क्रिएट कर दिया था। सो इसीलिए जो कैरेक्टर सिम्बियोट जैसी रेस को सिर्फ अपनी परछाई से क्रिएट कर सकता है वो तो जो चाहे वो कर सकता है। नंबर 1, गॉड ऑफ लाइट वेनम। तो अगर कायदे से देखा जाए तो गॉड ऑफ लाइट वेनम मार्वल यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल सिम्बियोट है। लेकिन हाँ, जिस तरह से एब्सोल्यूट कार्नेज नहीं है, ठीक उसी तरह से गॉड ऑफ लाइट वेनम भी वेनम नहीं है। असल में मार्वल कॉमिक्स के अंदर किंग इन ब्लैक नाम से एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड है नल के ऊपर। एंड इसी कॉमिक सीरीज के अंदर जब नल अर्थ पर आता है तभी वो एडी ब्रॉक से वेनम सिम्बियोट को छीन लेता है और वो एडी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है, जिसके बाद घायल होने की वजह से एडी ब्रॉक की मौत हो जाती है। लेकिन जब एडी ब्रॉक मर जाता है तब उसके पास एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी आती है, जिस एनर्जी का नाम है कैप्टन यूनिवर्स। और ये कैप्टन यूनिवर्स भी बेसिकली अपने लिए होस्ट चुनती है एंड उसे अपनी पावर्स ग्रांट करती है। और कॉमिक्स में जब ये एडी ब्रॉक के पास आती है तब ये मरे हुए एडी ब्रॉक की बॉडी से बॉन्ड हो जाती है। और उसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि एडी ब्रॉक की बॉडी के अंदर वेनम सिम्बियोट के कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जिसके बाद जैसे वो पार्टिकल्स कैप्टन यूनिवर्स से मर्ज होते हैं वैसे उन सबके मिलने से एडी ब्रॉक फिर से जिंदा हो जाता है एंड वो बनता है गॉड ऑफ लाइट वेनम। और वो ना सिर्फ वेनम का सबसे पावरफुल फॉर्म होता है बल्कि उसके साथ ही अगर सारे सिम्बियोट्स में भी देखा जाए तो वो सबसे पावरफुल होता है। एंड वो इसीलिए क्योंकि जैसे इसका क्रिएशन होता है वैसे ये नल का सामना करने के लिए उसके सामने आ जाता है और फिर नल से लड़ने के लिए ये थॉर से उसका हैमर लेता है और सिल्वर सर्फर से उसका सरबोर्ड लेता है और फिर उन दोनों को मिलाकर वो एक अल्टीमेट वेपन क्रिएट करता है एंड वो उससे नल का खात्मा कर देता है। और अब क्योंकि ये नल को मार सकता है इसीलिए एज ऑफ कोर्स ये नल से ज्यादा पावरफुल है और नल से ज्यादा पावरफुल होने का मतलब है कि गॉड ऑफ लाइट सबसे पावरफुल है। हालांकि अगर आप सभी गॉड ऑफ लाइट के बारे में सब कुछ डिटेल से जाना चाहते हैं और आप इसकी और नल की फाइट को कॉमिक्स के अंदर डिटेल से देखना चाहते हैं तो हमने इस पूरी कॉमिक सीरीज को डिटेल से एक्सप्लेन कर रखा है। इसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चाहे तो डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं, अदरवाइज वीडियो आपको चैनल में तो मिल ही जाएगी। तो दोस्तों यही थी वीडियो टॉप 10 सबसे पावरफुल सिम्बियोट्स के ऊपर। आप सभी को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और आपको वेनम ज्यादा पसंद है या फिर नल, इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर लिखें। मैं पर्सनली इस बात को जानना चाहता हूँ कि ज्यादा लोग नल को पसंद करते हैं या फिर वेनम को, सो इसीलिए कमेंट जरूर करना। बाकी मैंने इस वीडियो के अंदर जिन भी दूसरी वीडियोस के बारे में बताया आप अगर उन सबको भी देखना चाहते हैं तो उन सारी वीडियोस के लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सो इसीलिए जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आती है तो आपके लिए मैं ऐसी और भी कमाल की वीडियोस लाते रहूंगा। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।